हेलो ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हब ऑफ अकाउंटेंट। ठीक है जोधपुर। आज से हम 12th क्लास की अकाउंट्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। रेगुलर 1 बाय 1 हम सारी क्लासेस अपलोड करेंगे और जितना भी आपका सिलेबस है वो हम सब इसमें कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपका थोड़ा सिलेबस समझा दूँ कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। लॉकडाउन की वजह से देखिए कुछ बच्चे हैं जो घर पे हैं, कुछ बच्चों की स्टडी नहीं हो पा रही है, कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन स्टडी कर भी रहे हैं। ठीक है, किसी को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो आप यहाँ पर अगर सारी स्टडी केयरफुली करेंगे तो आप सारा सिलेबस कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं 12th क्लास के अंदर जो आपका सिलेबस है उसकी। तो 12th क्लास के अंदर जो अकाउंट्स है, अकाउंटिंग में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का है, वो भी हम चीज़ यहाँ पर कवर करेंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, कौन कौन से हमारे पास में विषय यहाँ पर होंगे जो हम कवर करेंगे। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट हमारे पास में कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको चैप्टर का नाम नहीं दूंगा, मैं इसको टॉपिक का नाम दूंगा। फर्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आएगा जो कंप्लीट बहुत ही लेंथी टॉपिक है, पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप, और हिंदी में इसे कहा जाएगा साझेदारी। साझेदारी में टोटली 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये जो 4 चैप्टर्स हैं जिसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारे पास में आता है, पहला ही चैप्टर है आपकी बुक का, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, हिंदी में इसे कहेंगे साझेदार की आधारभूत अवधारणा। साझेदारी की आधारभूत अवधारणा। मार्क्स, तो फर्स्ट जो हमारे चैप्टर है, ठीक है, पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर, ये हमारे पास 5 मार्क्स का है। ठीक है, और टोटली जो पार्टनरशिप है वो टोटल पार्टनरशिप हमारे पास में 25 मार्क्स की है। उसमें से 5 मार्क्स का फर्स्ट हमारे पास चैप्टर हो जाता क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे, साझेदारी की आधारभूत अवधारणा या संरचना। आधारभूत अवधारणा या संरचना। दूसरा हमारे पास में चैप्टर आता है पार्टनरशिप के बारे में, कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, यानी कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश, ये हमारे पास में 8 मार्क्स का है। 8 नंबर का टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। 10% आपके ये कवर करता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास चैप्टर आता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कि एक अगर पार्टनर फर्म छोड़कर चला जाएगा तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी। साझेदार की निवृत्ति। साझेदार की निवृत्ति। ठीक है, ये चैप्टर जो है ये हमारे पास में 7 मार्क्स, 7 नंबर का चैप्टर। एंड फोर्थ चैप्टर जो है वो है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, साझेदारी का समापन। साझेदारी का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ, ये हमारे पास टॉपिक है 4 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से, सॉरी 5 मार्क्स, ये हमारे पास टॉपिक होगा 5 मार्क्स। इस तरीके से जो कंप्लीट हमारे पास पार्टनरशिप आती है वो 25 मार्क्स की आती है। देखिए आरबीएसए की जो पेपर बनते हैं, जो हमारे एग्जाम होता है, वो टोटली एनुअल एग्जाम जो होगा 80 नंबर का होता है, 80 मार्क्स। 80 नंबर में से अकेला 25 मार्क्स जो है वो पार्टनरशिप है, तो बहुत ही
बड़ा स्कोप है इसका, ठीक है, हमारे 12th के सिलेबस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी और बहुत इजी चैप्टर्स हैं इसके अंदर। अगर आप 1 बाय 1 सब अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ कि कोई भी बच्चा 12th के अंदर ये 25 में से 25 मार्क्स ला सकता है, ठीक है, इतना इजी टॉपिक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पार्टनरशिप का होता है, ठीक है। अब अगर पार्ट बी की बात की जाए तो पार्ट बी में हमारे पास में आते हैं कंपनी के अकाउंट्स, कि जो कंपनी होती है वो किस तरीके से अपने अकाउंट्स मेंटेन रखती है, ठीक है। तो 4 चैप्टर के बाद में हमारे पास जो 5वां चैप्टर है वो है कंपनी अकाउंटिंग में भी इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स, ठीक है, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स। हिंदी में कहें तो अंशों व ऋण पत्रों का निर्गमन, निर्गमन, ठीक है। इसी के साथ एक दूसरा पार्ट और भी आता है, वो आता है हमारे पास में चैप्टर 6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी के वित्तीय विवरण, कंपनी के वित्तीय विवरण, ठीक है। तो ये हमारे पास में मेनली, अच्छा दोनों चैप्टर हमारे पास दोनों मिला के टोटली 12 मार्क्स के, जिसमें 7 मार्क्स का, सॉरी 8 मार्क्स के फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास एंड 4 मार्क्स का सेकंड चैप्टर, दोनों मिला के हमारे पास में टोटली 12 मार्क्स के चैप्टर बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में अभी तक हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट पार्ट हमारा पार्टनरशिप का, सेकंड पार्ट कंपनी का, कंपनी का आधा पार्ट यहाँ है, आधा पार्ट हमारे नेक्स्ट टॉपिक में भी है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली हमने इनको थोड़ा टॉपिक वाइज बनाया है। आपके एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पार्ट्स कितने हैं, पार्ट अकाउंट्स में 2 पार्ट्स में पूरे अकाउंटिंग को फिनिश कर दिया। ये वो 2 पार्ट्स में हम इसको 1 नंबर बोलें तो ज़्यादा बेटर होगा। हमने इसको फर्स्ट बोल दिया, सेकंड बोल दिया। ये हमारे पार्ट 1 का, पार्ट ए का फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक में क्या आता है, आप इसको लिख लें चाहे तो, मैं इसकी पिक ले लेता हूं। तो अब देखिए पार्ट ए में फर्स्ट हमने कवर किया, सेकंड हमने कवर किया, जिसमें अभी तक हमने टोटली 6 चैप्टर्स पढ़े, ठीक है। अब हम इससे आगे देखते हैं कि आगे और कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे पास में। पार्टनरशिप फिनिश, सेवंथ नंबर पे जो हमारा चैप्टर आता है, ठीक है, अदर चैप्टर्स के अंदर सी पार्ट थर्ड पार्ट में अदर्स, अदर्स में हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। 6 चैप्टर जो है, सॉरी 6 नहीं 7 चैप्टर जो है वो है जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर, और इसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त साहस। ये हमारे पास में 7 मार्क्स का चैप्टर होगा, 7 नंबर का। 8वां चैप्टर जो है हमारे पास में वो है कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसे हिंदी में प्रेषण खाते भी कहा जाता है। ये हमारे पास में 8 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। 9 चैप्टर जो है जिसको हम बोल सकते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हिंदी में कहा जाता है गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते, ठीक है। ये टॉपिक भी हमारे पास में 8 नंबर का होगा। यहां जाकर आपका पार्ट ए जो है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो पार्ट ए आपके टोटल सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए 60 मार्क्स का है, पार्ट बी 20 मार्क्स का है, टोटल आपके 80 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्ट ए फिनिश हो जाता है।
पार्ट बी जो है, पार्ट बी, उसमें कौन कौन से हमारे पास में चैप्टर्स हैं, ठीक है। 9 चैप्टर के बाद में हमारे पास 10th चैप्टर आता है, ठीक है, जो पार्ट बी के अंदर होगा। वो होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। हिंदी में से कह सकते हैं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, ठीक है। 11वां चैप्टर जो है वो है हमारे पास में बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मेरा फेवरेट, रेशियो एनालिसिस, ठीक है। हिंदी में इसे कहा जाता है अनुपात विश्लेषण। वो लास्ट जो चैप्टर है आपके, आखिरी चैप्टर, वो है एथिक्स इन अकाउंटिंग, लेखांकन में नैतिकता, लेखांकन में नैतिकता, क्लियर। अब ये चैप्टर्स हमारे पास में कितने कितने मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास में 7 मार्क्स का है, रेशियो एनालिसिस हमारे पास में 9 मार्क्स का है, और एथिक्स इन अकाउंटिंग हमारे पास में 4 मार्क्स का है। ऐसे करके आपके पास में टोटल जो नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं, टोटल 80 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम इन डेप्थ जाके डिस्कस करेंगे। एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। लॉकडाउन के अंदर हम घर बैठे हैं, घर बैठे बैठे स्टडी कर सकते हैं। तो हम जो सबसे फर्स्ट चैप्टर लेंगे, वो हम सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जॉइंट वेंचर, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप जो हम चैप्टर स्टार्ट करें तो उसमें एक से रिलेटेड दूसरे चैप्टर से अगर अभी कुछ बच्चे नहीं कवर कर पाएंगे तो सडनली अगर बीच में आते तो वो कवर नहीं कर पाते, ठीक है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम जॉइंट वेंचर स्टार्ट करें ताकि कुछ और बच्चों को जब पता चले हमारे बारे में, वो भी हमारे यहाँ पर आके ऑनलाइन स्टडी कर सके, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएगी। डेली मैं आपको 1 या 2 क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा, एंड आई होप कि जब तक लॉकडाउन चले तब तक मैं आपको सारा सिलेबस करा दूं, ठीक है। हम जब क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस जब हम चलाते हैं हमारे कोचिंग में, जो स्टूडेंट हैं उनके हाईएस्ट 95 to 97 मार्क्स इजीली बन जाते हैं, ठीक है। तो ये मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी इजीली स्कोर कर सकते हैं। 1 बाय 1 डेली पढ़िए और हम इस चीज़ को कवर करेंगे। हमारे जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी, मैं दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा। तो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों स्टूडेंट यहाँ पर अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। आपको रेगुलर क्लासेस कल से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कल से हमारी जो चैप्टर होगा जॉइंट वेंचर वो मैं स्टार्ट कराऊंगा, और जो भी हमारी क्लासेस हैं वो आपके पास में हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी मॉर्निंग 9 AM, सुबह 9 बजे अपलोड कर दी जाएगी। 9 बजते आपके पास में क्लास अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। 1 बाय 1 सारी क्लासेस देखें, ज़्यादा बेटर होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुक लेके आइए, बुक से क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और हो सकता है तो मैं आपको बुक्स के जो पेपर जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा वो भी PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। प्लस ये भी जो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बोर्ड में लिख रहा हूँ वो भी आपको PDF फॉर्मेट में हमारी डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस हो तो हमें जरूर कमेंट कीजिए और पूछिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक, ताकि हमें इसी तरीके से सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।